गुरुदेव ने ज्ञान चक्षु दिए, भ्रम का निवारण हुआ, अंधविश्वास से दूर रहकर गुरु सेवा सफल रही। हे पारब्रह्म, कृपालु प्रभु, तूने ही कृपा करके शीतला से बचाया है। लोक धारणा है कि एक बार चेचक का भयंकर प्रकोप हुआ, जिसकी लपेट में श्री गुरु हरि गोविंद जी बचपन में आ गए थे। बड़ी भयंकर स्थिति में भी गुरु अर्जन देव जी ने परमात्मा पर ही विश्वास रखा और किसी धार्मिक कर्मकांड के पचड़े में नहीं पड़े। हे नानक, कह, हे भाई, जो मनुष्य दूसरे तमाम आश्रय छोड़कर परमात्मा का नाम जपता है, वह आत्मिक जीवन प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह सत्संगति में रहकर आत्मिक जीवन देने वाला हरि नाम का रस पीता रहता है। हे प्रिय भक्तजनों, अपनी आत्मा में स्थिर होकर बैठो और यह पूर्ण विश्वास बनाओ कि सतगुरु हमारे सब काम संवारता है। जो ईश्वर पर आस्था रखता है, परमेश्वर ने उसके सब दुख समाप्त कर दिए हैं। करतार ने अपने सेवक की प्रतिष्ठा अवश्य रखी है। परमात्मा ने अपने सेवकों को दुनिया के साहों बादशाहों की ओर से निश्चिंत कर दिया है। परमेश्वर के सेवक आत्मिक जीवन देने वाला नाम रस, सर्वश्रेष्ठ रस पीते रहते हैं। हे भक्तजनों, परमात्मा ने तुम पर नाम की कृपा की है। तुम सत्संगति में मिलकर निर्भय होकर भगवान का नाम स्मरण करते रहो। हे नानक, प्रभु द्वारा पर प्रार्थना कर और कह कि हे अंतर्यामी प्रभु, मैं तेरी शरणागत हूँ। मैंने तेरा आसरा लिया है, मुझे अपने नाम की देन दे। हे मेरे मित्र प्रभु, मुझ गुणहीन को बचा लो। समस्त गुण तेरे वश में हैं। जिसे प्रभु देना चाहता है, उसे ही वे मिलते हैं। हे सहायता करने में समर्थ प्रभु, मैं गरीब अकेला हूँ तथा मेरे कामादिक 5 शत्रु हैं। मेरी सहायता कर, मैं तेरी शरणागत हूँ। यह 5 मुझे दुख देते हैं और बहुत सताते हैं। मैं अनेकों प्रकार के यत्न करके हार गया हूँ। ये किसी प्रकार भी मुझे मुक्त नहीं करते। यह सुनकर कि ये सत्संगति में रहकर समाप्त हो जाते हैं, मैंने तेरी सत्संगति का आसरा लिया है। सत्संगति में कृपा करके मुझे तेरे संत जन मिल गए। उनसे मुझे ढांढस मिला है। संतों ने मुझे निर्भय कर देने वाला उपदेश दिया है और मैंने गुरु का शब्द अपने मन में ग्रहण किया है। गुरु की आत्मिक स्थिरता तथा सुखदात्री वाणी के प्रभाव से मैंने वे 5 झगड़ालू जीत लिए। हे नानक, कह, मेरे मन में आत्मिक प्रकाश हो गया है। मैंने वह आत्मिक स्थान प्राप्त कर लिया है जहाँ कोई वासना स्पर्श नहीं कर सकती। मेरे गुरुदेव ने मेरा समस्त कल्याण किया है। अपने सेवक को सेवा में लगा लिया है। उस अदृश्य और नित्य रहस्यमय प्रभु का नाम जपने से सब प्रकार के विघ्न नष्ट हो गए हैं। उसका गुण गाने से हृदय रूपी धरती पुण्यमयी हो गई है। हरि नाम का ध्यान करने से पाप दूर हो गए हैं। परमात्मा स्वयं सब जगह व्याप्त है। वह आदि पुरुष है और उसका महान प्रताप है। गुरु की कृपा से जीव सब संतापों से मुक्त रहता है। गुरु के चरणों में शरण लेने से मन मीठा हो जाता है। तब जीव निर्विघ्न भाव से सब जगह रह सकता है। सतगुरु के संतुष्ट होने से उसे सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं जीव का रक्षक होता है, जहाँ कहीं भी उसका साथ देता है। गुरु नानक कहते हैं कि स्वामी सेवक का प्रतिपालक होता है।
जो जीव परमात्मा के चरण कमलों को हृदय में धारण करते हैं, उनके सब दुख दूर होते हैं और उन्हें परम सुख की प्राप्ति होती है। गुरु ने कृपा करके उसके दुखों को दूर कर दिया है और अब उसका जीवन सफल और प्रभु के द्वारा स्वीकृत हो गया है। गुरु नानक कहते हैं कि विवेकशील जीव परमात्मा की अमृत वाणी की अकथ कथा सुनकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सच्चे गुरु का प्रश्रय पाकर जीव को शांति मिलती है, सुख उपजता है और अनाहत ध्वनि होने लगती है। सब प्रकार के कष्ट, पाप और व्यग्रता नष्ट होती है। हरि का स्मरण करने से सब मलिनताएं दूर हो जाती हैं। हे सुंदर जीवात्मा रूपी नारी, गुरु नानक कहते हैं, सतगुरु ने तुझे शरण दी है, अब उससे मिलकर परम आनंद को प्राप्त करो। हे परमेश्वर, तुमने अपने स्वभाव अनुसार परम सुख की सृष्टि की। संतों की कृपा से तुम्हारा सारा परिवार प्रसन्न हुआ। हमारे सब कार्य स्वयं सतगुरु ने पूरे कर दिए और हर गोविंद जी की आयु बड़ी करके हमारे सुख कल्याण का ध्यान रखा। कथन है कि इस शब्द का उच्चारण गुरु अर्जन देव जी ने तब किया था जब बालक हरि गोविंद कठिन रोग से मुक्त हुए थे। जंगल की वनस्पति और तीनों भुवन हरे भरे हो गए, अर्थात सब जगह आनंद व्याप्त हुआ। सभी जीव तुम्हारी शरण पाकर प्रसन्न हो उठे। गुरु नानक कहते हैं कि हे इच्छाओं को पूर्ण करने वाले प्रभु, तुम्हारी कृपा से हमने सब मनोरथ पूरे कर लिए हैं। प्रभु की कृपा से अब रोग मुक्त हो गए। मिलनोल्लास की निद्रा में जीव ने चतुर्थ पद को प्राप्त कर लिया। अब ए मेरे भाई, इस अमृत रूपी नाम को हृदय में धारण करो, पूर्ण तृप्ति से इसका भोजन करो। गुरु नानक कहते हैं कि पूरे गुरु की शरण में आने से उसी के विरत की पुष्टि होती है, अर्थात गुरु की शरण लेने वाला उसके उदार स्वभाव के कारण मुक्ति प्राप्त कर लेता है।